ओम आदेश आदेश आदेश। ओम शिवगौरक्ष योगी। आज ज्ञानेश्वरी का जो पहली ओवी है उसको लेकर के अपन अपनी लाइफ प्रारंभ करेंगे। पहली ओवी है ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय ससंवेद्या आत्मरूपा। भगवान संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ओम की जो महिमा है इससे ज्ञानेश्वरी का प्रारंभ किया है। ओम जो है यह ओंकार यही परमात्मा है, यही सबका मूल है। वेदों ने जिसे प्रतिपादित किया है ऐसे ओंकार को नमस्कार और सर्वव्यापी ऐसे आत्मरूपी ओंकार की जय जयकार हो। ओंकार का इस प्रकार से वर्णन किया है ज्ञानेश्वरी के अध्याय पहले की पहली ओवी में। इस वर्णन के बाद ओंकार को जय जयकार करते हुए आज हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने पंढरपुर यह स्थान इसके बारे में आपको जानकारी दी थी, बहुत सा वर्णन किया था और साथ ही में भक्त पुंडलिक इनकी मैंने आपको जानकारी दी थी। आज संत भानुदास इनकी जानकारी आपको दूंगा। उसके पहले भगवान विट्ठल की जो मूर्ति है वह किस प्रकार है, यह मूर्ति जो स्थापित है किस प्रकार से है, इस मूर्ति का थोड़ा सा वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भगवान जो विट्ठल है ऐसा समचरण है, यानी ईंट के ऊपर खड़ी यह मूर्ति है, समचरण है, कमर के ऊपर हाथ है, गले में तुलसी हार है, सिर के ऊपर शिवलिंग है। इस प्रकार की यह मूर्ति है। जो मुकुट है उसमें जो कान की बाली है वो मछली के आकार की है। इस प्रकार से यह दिव्य मूर्ति है। पंढरपुर में भगवान विट्ठल और भगवान रुक्मिणी एक साथ नहीं है, जैसे हम पीछे देख रहे हैं कि भगवान विट्ठल और रुक्मिणी साथ में, ऐसा नहीं है। पंढरपुर में विट्ठल जी का मंदिर है, उसके पीछे रखुमाई का मंदिर है और दोनों एक ही प्रकार की स्थिति में विट्ठल और रखुमाई यहाँ पे हैं। अब विट्ठल भगवान यहाँ पे समचरण है, सिर के ऊपर शिवलिंग है और हाथ के ऊपर और कमर के ऊपर जो है हाथ है। इस प्रकार की यह प्रतिमा है। शायद आपको भारत में ऐसी दो मूर्तियाँ, एक तो कोल्हापुर जो है, कोल्हापुर की जो महालक्ष्मी है उसके सिर के ऊपर भी शिवलिंग है और विट्ठल भगवान के सिर के ऊपर भी शिवलिंग है। तो विट्ठल भगवान की यह जो मूर्ति है यह वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा और अनेक परंपराओं को एक साथ किए हुए है। इस प्रकार की यह मूर्ति है जहाँ पे वैष्णव संत, शैव संत यह सब एक हो जाते हैं। इस प्रकार के भगवान विट्ठल हैं। इस प्रकार की यह भगवान के विट्ठल की प्रतिमा है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। संत ज्ञानेश्वर का जो काल था वह काल महाराष्ट्र में सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण और आध्यात्मिक उच्चता का काल था। संत ज्ञानेश्वर जी के समाधि के पश्चात और संत ज्ञानेश्वर के काल के लगभग आजू बाजू में, यानी उनके समाधि के लगभग बाद में भारत में यवनों का आक्रमण चालू हुआ था। उत्तर भारत में यवनों का प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ था और संत ज्ञानदेव जी के समाधि के पश्चात यह दक्षिण भारत में भी, महाराष्ट्र तरफ भी यवनों का आक्रमण आया। देवगढ़ का जो किला था उसके ऊपर यादवों का साम्राज्य था। उस यादवों का जो देवगढ़ किला था उसको यवनों ने जीता 1270-1250 के आसपास। नामदेव महाराज के जो कालखंड है या नामदेव महाराज का जो समय है उस समय लगभग यवनों का आक्रमण जो है वो पंजाब से ऐसे होते हुए और महाराष्ट्र तक आ चुका रहा। और इसके बाद धीरे धीरे हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जो हमारा भक्ति मार्ग है, इसमें बहुत सी तकलीफ़ें होने लग गई थी और लगभग इस प्रकार का एक कालखंड आया था कि खुल कर के बहुत अधिक आध्यात्मिक कार्य हो नहीं पा रहे थे, बहुत अधिक नामस्मरण हो नहीं पा रहा था, आक्रमण हो रहे थे संतों के ऊपर, संस्कृति के ऊपर आक्रमण हो रहे थे। ऐसे कालखंड में भानुदास इनका जन्म हुआ है। संत भानुदास के पहले, यानी नामदेव महाराज और भानुदास के बीच में जो भगवत धर्म की जो पताका थी, जो नामदेव महाराज की समाधि हुई 1270 में, तो 1270 के बाद भगवत धर्म की जो पताका है, भागवत धर्म की जो पताका है वो दामाजी पंथ और कान्होपात्रा ऐसे दो संतों के हाथ में थी और उन्होंने उसको बराबर बचा के रखा। इसके बाद संत भानुदास का कालखंड आता है। भानुदास के जन्म लगभग 1400 के आसपास का है या थोड़ा सा और आगे पीछे का हो सकता है। तो भानुदास का जो जन्म है, यानी भानुदास जो थे
वो संत एकनाथ महाराज जो हैं उनके परदादा थे। और एकनाथ जी का जो कालखंड है वो 1455 के आसपास का था। इससे हम ऐसी गणना लगा सकते हैं कि 1400 के आसपास। या फिर दूसरा एक उदाहरण हम और देखें कि उस समय जो एक हिंदुत्व का जो राज्य बचा हुआ था वो विजयनगर का साम्राज्य बचा था। वहाँ का राजा कृष्णदेव राय था। और कृष्णदेव राय के कार्यकाल के समय के संत भानुदास हैं। यानी ये जो कार्यकाल है 1430 या 1420 से 1452 के बीच का है। यानी इसी के बीच में संत भानुदास का जन्म है। अब संत भानुदास के जो बारे में बहुत सी जानकारियां हैं, उसके पहले भी हम यह कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जो महाराष्ट्र की संस्कृति कैसी थी या किस प्रकार की थी, किस प्रकार से हमारे वहाँ भक्ति भाव से भरा था, किस प्रकार से वारियाँ होती थी लोगों तक, छोटे छोटे जाति बिरादरियों तक, अन्य समाजों तक किस प्रकार से वारकरी संप्रदाय चला गया था। और इस वारकरी संप्रदाय की एक विशेषता ये थी कि इसमें सभी जाति पातियों में कहीं ना कहीं एक न एक संत हुए हैं। जैसे अपन कुम्हार समाज में देखें तो गोरा कुम्हार, महार समाज में देखें तो एक संत महार समाज में हुए। इसके बाद संत नामदेव महाराज, संत सेनाजी महाराज, ऐसे अनेक संत। चोखा मेड़ा महार समाज के संत, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा था, तो चोखा मेड़ा उनका नाम था। इस प्रकार के एक समकालीन संतों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला महाराष्ट्र में थी, जिसके कारण सभी जातियों में, किसानों में और इस प्रकार की एक जो वारी की जो परंपरा जो निर्माण हुई और एक जो भक्ति भाव भरा जो रस निर्माण हुआ वो इन संतों की देन है, जिसके कारण हमारी आज संस्कृति जो है वो आज बची हुई है। और एक शिवाजी का साम्राज्य जो स्थापित हुआ महाराष्ट्र में, उसके लिए वारी संप्रदाय यह बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हुआ है, जिसने पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को बांध के रखा हुआ था। इस प्रकार का यह वारी संप्रदाय है। अपन भानुदास जी की इस कथा के ऊपर आते हैं। एक भानुदास जी का जो जन्म है वह पैठन में हुआ है। घर संपन्न था, किसानी थी, घर से ब्राह्मण घर से थे, घरों में वेद का पठन था, वेदाचारी थे। परंतु भानुदास जी का जो स्वभाव है वह थोड़ा सा विपरीत था। वह वेद अध्ययन पठन इसमें उनका मन बहुत अधिक नहीं लगा। और स्कूल में या उस समय की वेदशालाओं में जाने के लिए उनके घर वाले बहुत पीछे पड़ते थे, पर वो वहाँ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हो पाते थे। इस प्रकार से भानुदास जी का जब सौर रुझान नहीं था, 10 वर्ष की अवस्था में उनका जब जनेऊ हुई उनकी, और जनेऊ के बाद में उन्होंने यह विचार किया कि मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए या भगवान के दर्शन के लिए उन्होंने क्या किया जाए, तो उन्होंने भगवत दर्शन के लिए घर को छोड़ा। और एक ऐसी घटना उनके जीवन में घटी, वो एक मंदिर में गए और उस मंदिर में वो जो है जाकर के रहने लगे। वहाँ उनको प्रथम बार भानुदास जी को भगवत दर्शन हुआ है। वो किस प्रकार से हुआ है, वो मंदिर के तलघरे में रहते रहे और उनके जो पिताजी थे वहाँ पे कभी कभी पूजन करने आते थे, या उनको ऐसा भास होता रहा कि अपने पिताजी जो हैं वो पूजन करने आ रहे हैं। तो भानुदास जी जब सो के उठे तब उनको ऐसा लगा कि जो पुजारी अंदर आया है वो उनके होना हो शायद पिताजी हैं। तो इस प्रकार के उनके एक मन में कुछ ऐसी कल्पना आई और वो मिलने गए। तो उस समय ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है तो उनको ब्राह्मण के रूप में पहली बार उनको भगवान का दर्शन हुआ। और इसके बाद भानुदास जी ने धीरे धीरे नाम स्मरण के ऊपर जोर दिया, नाम भक्ति के ऊपर जोर दिया। जिन जिन लोग जो अज्ञानी लोग थे उनके लिए परामर्श, निरूपण, इस प्रकार का काम उन्होंने धीरे धीरे अपना आगे बढ़ाया। और यह काम आगे बढ़ाते बढ़ाते वो महाराष्ट्र में स्थापित हो गए, बहुत से अभंगों की रचना करी। संत भानुदास जो थे उनको नाम संकीर्तन करते करते बहुत उच्चता प्राप्त हो चुकी थी। और इस प्रकार का भानुदास का जो है वो उस समय का प्रभाव था जो पूरे महाराष्ट्र में, या जो अपने ये जो है पैठन अपन कहते हैं इसके आजू बाजू में बहुत तेज़ी से फैला हुआ था और पंढरपुर तक इनकी महिमा थी। संत भानुदास जो थे उस काल के जो अच्छे पहुँचे हुए संतों में गणना और सभी समाजों में उनको मान्यता थी। इस प्रकार का उनका एक बहुत बड़ा भक्त समूह भी था। इस प्रकार का भानुदास का धीरे धीरे वर्णन आता है कई जगहों पे। भानुदास जी के समय एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण भानुदास जी को बहुत अधिक प्रसिद्धि भी मिली। और वह घटना क्या थी, तो विजयनगर का जो साम्राज्य है, विजयनगर के जो राजा हैं, राजा कृष्णदेव राय,
तो कृष्णदेव राय यह पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए आए और उस मूर्ति में इतने मोहित हो गए और भगवान विट्ठल से उन्होंने प्रार्थना करी कि भगवान आप मेरे साम्राज्य में चलिए, विजयनगर में चलिए। तो इस प्रकार का जब उन्होंने भगवान को आग्रह किया तब भगवान ने उनको स्वप्न में ऐसा कहा कि मेरे को आप ले तो चलते हो, मैं चलने को तैयार हूँ, परंतु मेरे को जो है यहाँ से यानी पंढरपुर से विजयनगर तक जो ब्राह्मण लोग यानी ब्राह्मण लोगों की एक श्रृंखला बनाई जाए और उस श्रृंखला के माध्यम से एक हाथ से दूसरे हाथ ऐसा करते हुए मुझे विजयनगर तक ले जाया जाए। इस प्रकार की बात उस समय भगवान विट्ठल ने स्वप्न दृष्टि में राजा कृष्णदेव राय को कही। ऐसा कथा में आया हुआ है। और फिर एक तैयारी हुई, राजा कृष्णदेव राय जो है इन्होंने प्रयास किया और एक गाँवों में और विजयनगर के साम्राज्य में यह पूरी जो है चर्चा हुई और जितने भी ब्राह्मण थे वो सब एकत्र होकर के पंढरपुर से विजयनगर तक के साम्राज्य तक और एक ऐसी लाइन लगाकर और हाथों हाथ विट्ठल भगवान को विजयनगर लेकर के गए। परंतु जब भगवान विट्ठल विजयनगर चले गए उस समय की जो घटना है, जो विट्ठल के जो भक्त थे जो वारी करते रहे वह सब पहुँचे और बहुत निराश हुए कि भगवान के दर्शन होंगे कैसे। तो ऐसी एक परिस्थिति पंढरपुर में बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर विट्ठल भगवान जब विजयनगर गए और विट्ठल भगवान बिना भक्तों के तो रह नहीं सकते हैं, तो विट्ठल भगवान ने फिर स्वप्न में राजा को स्वप्न दिया कि तुम मेरे को यहाँ रखे हो, मेरे भक्त जो हैं मेरे से मिलने बहुत आतुर रहते हैं और मैं तुम्हारे वचन दिया है मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगा, पर मेरी एक विनती है और मेरा ये कथन भी है कि कोई भक्त का अनादरण यदि मेरे से मिलने आए तुम्हारे राज्य में और उसका अनादर हो जाएगा तो मैं वापस पंढरपुर चले जाऊँगा। इस प्रकार का एक स्वप्न दृष्टांत भगवान विट्ठल ने राजा कृष्णदेव राय को दिया हुआ था। भक्तों की आषाढ़ के महीने के पहले एकादशियों में भक्त बहुत विचलित हुए और सब भक्तों ने मिलकर के उस समय के भानुदास जी जो थे भानुदास जी के पास में गए। भानुदास जी ने के बाद सबने निवेदन किया कि भगवान विट्ठल को अब यहाँ लाया जाए, नहीं तो हम लोगों की तो भक्ति कैसी होगी। तो इस प्रकार की जब बात आई तब भानुदास जी ने उस समय निर्णय लिया कि अब मैं विजयनगर के साम्राज्य में जाऊँगा, विट्ठल भगवान को ढूंढूंगा और वापस फिर से पंढरपुर में स्थापित करूंगा। इस प्रकार की जब बात आई तब भानुदास जी स्वयं कीर्तन करते हुए भजन करते हुए और जो है विजयनगर के साम्राज्य में गए। वहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य ने जो जब अपनी माताजी की तबीयत खराब थी और माताजी को भ्रमण के लिए लाए थे पंढरपुर उस काल में, उसके पहले यानी भानुदास जी के बहुत पहले की घटना है ये, तब उन्होंने पांडुरंग अष्टक यह लिखा था। तो पांडुरंग अष्टक का गान विजयनगर साम्राज्य में घूमते घूमते विट्ठल को ढूंढते ढूंढते और भानुदास ने किया। और विट्ठल जी को जब भानुदास की जब आवाज़ सुनाई दी तब भगवान विट्ठल और भानुदास का भेंट होना चाहिए, इसके लिए जिस मंदिर में भगवान विट्ठल थे वह मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। राजा उस मंदिर को पूजन करने के बाद में द्वार में ताला लगा के रखता था, तो वह ताला रात को ऑटोमेटिक खुला और उस ताले को मंदिर के पूरे द्वार खुल गए। द्वार खुल करके भानुदास जी अंदर गए, विट्ठल जी से मेल मुलाकात हुई और विट्ठल जी ने उनके गले में जो तुलसी का हार था विट्ठल जी का वो भानुदास जी के गले में डाल दिया। और इस प्रकार से भानुदास जी को पता ही नहीं था कि कब यह मेरे गले में हार आ गया है या मेरे को यह हार भेंट दिया है। और भानुदास जी मंदिर से बाहर आए, मंदिर फिर से पूर्ववत हो गया, जैसा पहले था वैसा हो गया। और वैसा होने के बाद में और यह एक जगह नगर में आकर के सो गए। सुबेरे जब मंदिर खुला और पुजारी जब मंदिर के अंदर गया तब देखा कि भगवान विट्ठल का जो हार है वह गले में नहीं है। जब हार गले में नहीं है तो हार चोरी हो गया, पर मंदिर बंद होने का हार चोरी हो गया, यह कितनी बड़ी घटना है, या चोर अंदर घुसा कैसे। इस प्रकार की चर्चाएं उस नगर में होने लग गई और इस प्रकार की चर्चा होते होते फिर ढूंढाई मची। भानुदास जी जो थे एक जगह सोए हुए थे, उनके गले में हार था। कुछ सैनिकों ने देखा, उनको बंदी बनाया और बंदी बना करके राजा के पास में लाए। लाते लाते भगवान विट्ठल का हार चोरी और इसकी जो सज़ा है वो मौत यानी फांसी की सज़ा यह आपको दी जाएगी। इस प्रकार की बात जो है भानुदास जी के समक्ष उन्होंने रखी और भानुदास जी को फांसी देने के लिए। और भानुदास जी ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे गले में हार कैसे आया, मैं तो रात को भगवान विट्ठल से मिला था। परंतु उनके तर्क कोई सुनने तैयार नहीं था। तो इस प्रकार का जब उनके गले में जो है वो हार
जब आया और उनको फांसी की सज़ा हुई, तो जो फांसी के लिए जो फंदा बनता है, वो फंदे सहित लोग उनको फांसी देने के लिए स्मशान भूमि ले जाने लग गए। स्मशान भूमि ले जाते और भानुदास जी ने भगवान विट्ठल से अनुरोध किया कि ये किस प्रकार की घटना है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। भगवान की लीला भी अपरंपार होती है। जाते जाते उन्होंने भगवान को एक, मराठी में एक अभंग है उनका, उन्होंने बोला, हे आकाश कड़कड़ो पाहे, ब्रह्म गोल भंगा जाए, वड वानल त्रिभुवन खाए, मैं भी तुझीच वाच पाहेगा, विठ्ठला न करी आणिकांचा पांगिला, नामधारक तुझी आंगिला, सप्त समुद्र ही समरस होती, जे हे विरुनी जाय क्षिती, पंचभूते प्रलय पावती तरी मी। इस प्रकार का एक उन्होंने विट्ठल को आह्वान किया। और उसके बाद विट्ठल भगवान ने जो है, जो उनके गले में जो फांसी का जो फंदा जो लगने वाला था, उस फंदे में अपने आप वृक्ष की डालियां फूट गई। और यह देख करके सैनिक वहाँ से भागे और राजा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज ये कोई बहुत बड़ा महात्मा है, इस महात्मा के जो गले में जो अपन फांसी का जो फंदा देने वाले रहे, उसमें ऑटोमेटिक उसमें पेड़ उगाया है। तो महाराज को एकदम कुछ लगा कि कहीं कुछ गलत हो गया है। महाराज मिलने गए तो इस अवस्था में भानुदास जी वहाँ थे और उनके गले का जो फंदा था उसके ऊपर वृक्ष की लताएं जो है वो आई हुई थी। भानुदास जी को बहुत आग्रह के साथ में, बहुत आदर के साथ में राज दरबार में लाया गया और राजा को अपने गलती का एहसास हुआ। उसके बाद महाराज विट्ठल जी के पास गए, विट्ठल जी से भेंट की और विट्ठल जी ने कहा कि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, अब मैं यहाँ रहूँगा नहीं। और महाराज को आदेश किया कि अब मेरे को पंढरपुर जो है यह जाने दिया जाए, मैं पंढरपुर जाऊँगा, रुकूँगा नहीं। और इस प्रकार से संत भानुदास, इन्होंने भगवान विट्ठल को सन 1440 या 55 के बीच में जो विजयनगर साम्राज्य में जो विट्ठल जी की प्रतिमा गई थी, उस प्रतिमा को वापस फिर से और अपने यहाँ लेकर के आए पंढरपुर में। फिर प्रतिमा स्थापित हुई, बहुत गाजे बाजे के साथ में प्रतिमा आई और उसके बाद वहाँ फिर से स्थापित हुई। इस प्रकार की यह एक कथा है, संत भानुदास जी के ऊपर है। पर भानुदास जी की जो विशेषता थी वो यह थी कि उस समय हमारे देश में यवनों का शासन था और भागवत धर्म है, इसकी जो पताका है वो भानुदास जी के हाथ में थी और भानुदास जी ने इसको बहुत अच्छे से संभाला। एक घटना आपको और बताता हूँ कि यवनों के आक्रमण के समय लगभग उसके पहले के काल में पैठन जो था यह सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण था, बहुत अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र था, सांस्कृतिक राजधानी भी इसको अपन कह सकते हैं। बहुत बड़ा पीठ थी ब्राह्मणों की और यहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे। इन मंदिरों को भी बहुत से यवनों ने नष्ट किया। इस प्रकार का वह कालखंड रहा। उस कालखंड में संत भानुदास सरी के जो संत महाराष्ट्र में हुए, उनने हमारे संस्कृति को बचाने के लिए काम किया, भगवान का नाम संकीर्तन बढ़ाने के लिए काम किया। हमने देखा है कि नाम संकीर्तन या भगवत नाम जप का जो एक प्रचार प्रसार हमारे देश में होता है, या भगवत नाम से या नाम संकीर्तन से या नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इस प्रकार का अनेक संतों ने इस नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र में अपन गोंदवलेकर महाराज जी का एक उदाहरण ले सकते हैं कि जिन्होंने सिर्फ जन्म भर श्री राम जय राम जय जय राम के इस जाप के शक्ति से और भगवत राम जी की प्राप्ति की थी। इसी प्रकार मेरे गुरु श्री राम महाराज बढ़वा, आज उनका स्मरण आता है, मुझे आंखों में आंसू आते हैं। उन्होंने कई बार लगभग हर वर्ष पूरे भारत में घूम घूम करके, महाराष्ट्र का तो कोई जिला छोड़ा नहीं था, अमेरिका भी गए थे, बाहर भी गए थे विदेशों में, और वहाँ पे भी श्री राम जय जय राम का 13 दिन में 33 लाख जप, इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठान किए थे। एक प्रकार से लोगों को प्रेरणा दी थी और लोग एक दिन में 1-1 करोड़ राम नाम का जप करते रहे और 13 दिन में 13 लाख जाप। इस प्रकार का ये कार्यक्रम बढ़वा के श्री राम जी महाराज ये किया करते थे। आज भी उनके संस्थान में यह काम होता है, बढ़वा में इनका संस्थान है। इसी प्रकार से अनेक संत जो कि भगवान राम जी के नाम के जप को जोड़ देते हैं, नाम स्मरण को जोड़ देते हैं, जिस प्रकार से ज्ञानेश्वर माउली ने, नामदेव महाराज ने, अनेक संतों ने, वारकरी संतों ने सिर्फ नाम जप के ऊपर जोर दिया है, नाम साधना के ऊपर जोर दिया है। वारकरी संतों ने जय जय रामकृष्ण हरि, जय जय विट्ठल, जय हरि विट्ठल, इस प्रकार की अनेक अलग अलग मंत्रों के ऊपर जोर दिया। इस प्रकार का भानुदास जी का एक चरित्र रहा। भगवान विट्ठल के संबंधित यह कथा है। इस कथा के बाद हम जो महाराष्ट्र के और अन्य संत हैं
और आप इस चीज़ को भी हमको समझना पड़ेगा कि जो विट्ठल की जी की जो वारी है वह मैंने कई जगह अध्ययन किया और मेरे को यह ध्यान में आई बातें कि विट्ठल वारी पुराने समय में हमारे देश के कई भागों से भी होती रही। जैसे हम संत सेना महाराज का यदि उदाहरण लेते हैं तो सेना महाराज का जन्म जो है सतना के पास का है और सतना से सेना महाराज वारी करने के लिए और पंढरपुर जाते रहे और बाद में कई वर्ष पंढरपुर रहे। उन्होंने मराठी में कई अभंग लिखे, पंजाबी में उनके कुछ अभंग हैं, अभंगों को अपन दोहा कह सकते हैं, और फिर कुछ हिंदी साहित्य लिखा अनेक भाषाओं। ऐसी नामदेव महाराज पंढरपुर के निवासी थे, पंढरपुर में उनका जन्म था, पर उसके बाद संत ज्ञानेश्वर जी के समाधि के पश्चात वह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरे भारत उन्होंने भ्रमण किया। पंजाब में विशेष रूप से रहे, हरियाणा इस क्षेत्र में विशेष रूप से रहे और उन्होंने कई रचनाएं करी। ऐसे अनेक संत हैं। संत कबीर जो है उनका भी कई जगह ऐसा उल्लेख आया कि वो पंढरपुर में आए थे। ऐसे अनेक भारत के जो संत थे उनका आवागमन पंढरपुर में हमेशा होता रहा। इस प्रकार से वारियां भी होती रही पूरे देश में। एक सागर के पास में बहुत पुराना शिलालेख अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था कि मिला, उस शिलालेख में पंढरपुर का वर्णन है, विट्ठल भगवान का वर्णन है। सागर के बहुत प्राचीन समय का है वो। इस प्रकार से अनेक बातें हैं। इस प्रकार का ये हमारा जो एक आक्रमण काल के समय संतों ने जो जिस प्रकार से हमारे इस धर्म को, हमारे संस्कृति को बचाने का काम किया, सामाजिक समरसता का काम किया। आज हम देश में जोर देते हैं सामाजिक समरसता होना चाहिए, सामाजिक समरसता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 12वीं शताब्दी से हमारे देश में सामाजिक समरसता के लिए संतों ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। इसको यदि हम बहुत अच्छे से अध्ययन करें तो रामानंदाचार्य, इन्होंने भी जो है संत रामानंदाचार्य जी, इन्होंने भी सामाजिक समरसता पे काम किया है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के जो पिताजी थे उन्होंने किया है। नवनाथ जो थे आदि गुरु गोरक्षनाथ, जिनका आज प्रगट दिन है, तो गोरक्षनाथ जी ने भी पूरी तरीके से सामाजिक, क्योंकि उन्होंने ही पहचाना था सबसे पहले तो सामाजिक समरसता का जो काम है, इस प्रकार से हमारे देश में संत परंपरा से आगे बढ़ा और संतों ने सभी समाजों को, सभी जातियों को, सभी पातियों को, सब समाजों को, सब पूजन पद्धतियों को एकत्रित करके रखने का काम किया। इसलिए आज हमारी संस्कृति जीवित है। हम आज एक प्रकार से बहुत ताकत के साथ में खड़े हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी का जो साम्राज्य जब निर्माण हुआ, उसकी जो शक्ति थी, कहीं ना कहीं वारकरी संप्रदाय भी थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिस समय पूरा समाज एकत्र होता है तो बहुत जल्दी संदेशों का आदान प्रदान होता है। आज मैंने आपको एक वारकरी संत भानुदास जी महाराज, उनके बारे में एक जानकारी दी, उनकी एक कथा बताई। कल अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे। आज जो भी मेरे इसमें या बताने में जो भी भूल हुई हो उसको क्षमा करेंगे। आज का बहुत अच्छा दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुझे आपको ये बात बताने का एक अवसर मिला। और जय जय राम कृष्ण हरि। कल अपन फिर भेंट करेंगे। जय श्री राम।